शांति निवास, जहाँ वैसे तो अक्सर शांति ही रहती थी, लेकिन कोई था जो आकर उस घर की शांति अक्सर भंग कर देता था। चलिए मिलते हैं हम भी बुआ सास जी से, जो जब भी घर में आती तो बहुओं के लिए हमेशा एक नया तोहफा जरूर लाती। पायल बहू, रिया बहू, कहाँ हो? सब इधर आ जाओ। सबसे पहले वहां शांति देवी आती है। अरे दीदी प्रणाम, आइए आइए। हाँ हाँ प्रणाम। अभी अपनी दोनों बहुओं को भी बुलाओ। बस आ ही रही है। दोनों बहुएं रसोई में थी। चलो देखते हैं आज कौन सा नया सरप्राइज मिलेगा हमें। हाँ दीदी, चलिए देखते हैं। दोनों बाहर हॉल में आती है और बुआ जी को प्रणाम करती है। हाँ हाँ, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई है बुआ जी? आज मैं तुम्हारे लिए टिंडे लाई हूँ। वो तो मुझे पहले ही पता था। सब्जियां लाने के अलावा बुआ जी के पास और कोई काम होता भी है क्या? देखो मैं ना बिल्कुल ताजा और नेचुरल टिंडे लेकर आई हूँ। तुम इसकी अच्छे से सब्जी बनाना। पिछली बार की तरह बस उबाल कर मत रख देना। जी ठीक है बुआ जी। पहले हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो, उसके बाद खाने की तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल और रिया दोनों रसोई में जाती हैं। मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ दीदी, आप तब तक खाने की तैयारी कर लीजिए। कितनी ही तैयारी क्यों ना कर ले हम रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता हम ये जंग कभी भी जीत पाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, हिम्मत मत हारिए, एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। आखिर कैसी जंग जीतने की बात कर रही थी दोनों? चलिए वो तो आगे ही पता चलेगा। एक तरफ रिया पहले शांति और कमला को चाय नाश्ता देती है, वहीं पायल खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद खाना भी बन जाता है और फिर सबको खाना परोसा जाता है। दीदी खाना शुरू करिए। देखते हैं आज कैसा खाना बनाया है दोनों ने। अच्छा ही बना होगा। वो तो खाने के बाद पता चलेगा। कमला खाना खाना शुरू करती है और थोड़ा खाना खाने के बाद ही मुंह बना लेती है। क्या हुआ दीदी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। कैसी सब्जी बनाई है? क्या हुआ बुआ जी, क्या कमी है सब्जी में? अरे टिंडे का तो स्वाद ही नहीं आ रहा। क्या कह रही हो दीदी, अब टिंडे की सब्जी है, इसमें टिंडे डाले हैं तो टिंडे का ही स्वाद आएगा ना, अब पनीर का स्वाद थोड़ी ना आएगा। शांति मजाक करते हुए कहती है, लेकिन कमला को मजाक पसंद नहीं आता। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, अपनी बहुओं को जरा गुण सिखा। इनसे एक सब्जी भी ठीक से नहीं बन रही तो और क्या ही करेंगी। लेकिन दीदी सब्जी तो ठीक ही है। मैं तुझे समझा देती हूँ अपनी बहुओं की गलती भी देखा कर। अभी इन्हें ठीक से काम करना नहीं आता। पिछली बार देखा था मैंने कैसे इन्होंने सब्जी फेंक दी थी। वो तो दीदी जरा एक्स्ट्रा सब्जी बन गई थी और वो खराब हो गई थी, इसलिए फेंकी थी। देखा, अभी तेरी बहुओं को बहुत कुछ सीखना बाकी है। इनकी जरा क्लास लिया कर। हमेशा इनका बस पक्ष मत लिया कर। मेरी बहू को देखो कितने अच्छे से काम आते हैं उसे। ना तो जरा सी भी सब्जी वेस्ट होती है, ना ही स्वाद में कोई कमी होती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाँ दीदी वो तो है। हाँ तो मैं तुझे इसीलिए तो समझाती हूँ। मेरी बात मान, नहीं तो ऐसे कभी इन्हें ठीक से काम करना नहीं आएगा। बाकी मैं तो चली, मेरा सारा मूड खराब हो गया ऐसी सब्जी खाकर। इतना कहकर कमला खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। देखा ना मम्मी जी आपने, फिर से बुआ जी ने क्या किया। इन्हें बस हमेशा कमियां ही निकालनी होती है। हम चाहे कितना ही अच्छा खाना क्यों न बना ले, लेकिन इन्हें हमेशा बुराई ही करनी होती है। एक तो पता नहीं अपनी पसंद की कौन सी घिया, टिंडे, तोरी ऐसी ही सब्जियां लाती रहती है और फिर हमें बनाने को कहती है। और हम पूरा मन लगाकर अच्छे से बनाते हैं, लेकिन वो भी समझ में नहीं आती। बेटा अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, देखा ना मैंने कैसे बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी बात का ही बुरा मान गई और मुझे ही 2-3 बातें सुनाकर चली गई। अब हम ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। माना मम्मी जी, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बुआ जी की इस आदत से सब परेशान थे, लेकिन कर भी कह सकते थे। कुछ दिन बाद बुआ जी फिर से आती है अपनी एक नई सब्जी के साथ। देखो आज मैं कौन सी नई सब्जी लाई हूँ। लो जी, फिर से हो गया स्यापा शुरू। देख बहू, आज मैं अपने खेत की ताजा ताजा तोरी लाई हूँ, इसलिए आज ठीक से सब्जी बनाई हो। आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता देती हूँ। हाँ ठीक है बुआ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सब्जी लेकर पायल जाती है रसोई में और अपने काम में लग जाती है।
देखो रिया, जरा सब्जी टेस्ट करना कैसी बनी है। भाभी, मेरी सब्जी टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहे कैसी भी सब्जी क्यों ना बना ले, लेकिन बुआ जी को कभी राज नहीं आ सकती। हम तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 की जगह 4 बातें सुननी पड़ती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रिया, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकालना होगा। कुछ आइडिया सोचना होगा दीदी। हाँ, फिलहाल आज देखते हैं आज कैसा रहता है सब। चलिए दीदी। दोनों खाना बनाकर बुआ जी को सर्व करती हैं। आज खाने में तोरी की सब्जी बनी थी, पहला निवाला खाने के बाद। क्या हुआ दीदी, आज सब्जी स्वादिष्ट लगी जो इतना लंबा किया आपने? मैं तो ये सोच रही थी कि कोई कैसे इतनी आसान सब्जी भी अच्छी नहीं बना सकता। सच में शांति, तेरी बहुओं को ना कुछ भी नहीं आता, बस सब्जी ऐसे ही उबाल कर दे देती है। अरे इतने तरीके होते हैं इन सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के, लेकिन नहीं, इन्हें कहाँ कुछ मेहनत करनी होती है। हाँ दीदी, लेकिन इन्होंने बड़े मन से सब्जी बनाई है, इतनी बुरी भी नहीं बनी है सब्जी। अरे मन से सब्जी बनाने से क्या होता है, जब सब्जी ही अच्छी नहीं बनी तो फायदा क्या। बस पानी में सब्जी को उबाल कर दे दिया। टिंडे और तोरी की सब्जी भी इतने अलग अलग तरीके से बन सकती है, बस पूछो मत। मेरी बहू है ना, कभी ऐसा नहीं करती। इतनी मेहनत से मन लगाकर सब्जी बनाती है और हर बार अलग तरीके से, तभी तो खाना खाने में मजा आता है। मेरी बहू तो एक सब्जी से 50-50 वैरायटी बना देती है, और एक इन्हें देखो। सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है ना दीदी। अब आपकी बहू का तरीका अलग है और इनका खाना बनाने का तरीका अलग है। अरे तो वैरायटी तो बन सकती है। लेकिन बुआ जी, तोरी की सब्जी तो ऐसे ही बनती है, इसलिए हमने ऐसे बनाई। क्यों, तोरी में और वैरायटी क्यों नहीं हो सकती? बस एक पानी की ही तोरी बनती है क्या? सूखी तोरी भी बन सकती है, तोरी के पापड़ भी छौंक कर बना सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। देख शांति, मैं तुझे फिर समझाती हूँ, अपनी बहुओं को जरा कुछ सिखा, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे दीदी ने सब कुछ आता है, सारा घर अच्छे से संभालती है। मुझे जो कहना था कह दिया, बाद में मत कहना मैंने समझाया नहीं था। मैं चली अब। सब्जी में भर भर की कमियां निकालने के बाद कमला वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बहुएं बहुत भड़क जाती हैं। इसीलिए मेरा कभी भी बुआ जी के लिए खाना बनाने का मन ही नहीं करता। देखा ना मम्मी जी, आपने आज फिर हमें कितनी बातें सुना दी। अब जब इन्हें खाना खाना ही नहीं होता और हमारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, तो हर रोज यहाँ सब्जी लेकर आ क्यों जाती है? पहले तो अपनी 3rd क्लास सब्जी लाएंगे, उसके बाद हमें बनाने को कहेंगी। फिर हम इतने मन से खाना बनाते हैं तो उसमें मुंह बनाने लग जाती है और 3600 कमियां निकालती है। मैंने तो उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो बस एक ही बात रट रखी है। हाँ, उन्हें बस हमारी कमी निकालने के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन अब बस बहुत हुआ, हमें कुछ करना होगा। हम कब तक ऐसे ताने सहते रहेंगे? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बुआ जी के ताने तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे और हम उनके नीचे दबते जाएंगे। बिल्कुल। तो मम्मी जी, आप ही बताइए अब हम क्या करें? देखो बेटा, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं उनसे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए अब जो देखना है तुम ही दोनों देख लो। मैंने तो तुम्हें सारी छूट दे रखी है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। तो ठीक है, अब हम बुआ जी को अपना टैलेंट अच्छे से दिखाएंगे। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों ने ठान लिया था कि अब उन्हें बुआ जी की बातों का जवाब देना है। अगली बार फिर से बुआ जी अपनी सब्जी लेकर आती हैं। देखो आज मैं क्या लाई हूँ। जी बुआ जी, बताइए आज आप कौन सी सब्जी लाई हैं? मैं अपनी पसंदीदा तोरी लाई हूँ। ठीक है, आप रुकिए, हम अभी आपके लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाते हैं बुआ जी। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा बनाना, ऐसे ही उबाल कर मत दे देना, थोड़ी वैरायटी लाना सीखो। कोई बात नहीं बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज हम कुछ अलग ही करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। पायल और रिया रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। तो दीदी, शुरू करें हम अपना कार्यक्रम? हाँ बिल्कुल। लेकिन सब कैसा बनेगा? जैसा भी बने, बाकी वो तो हमें बुआ जी ही बताएंगी कैसा बना है। खाना बनाने के बाद बुआ जी को खाना सर्व किया जाता है। लीजिए बुआ जी, हमने खाना बना दिया और आज हमने मीठे में भी कुछ बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है भाई? आप पहले खाकर बताइए कैसा बना है, क्योंकि वो आपका पसंदीदा है। अच्छा ठीक है, लाओ भाई।
खाना देखने के बाद। ये क्या किया? ये कौन सी सब्जी है भला? बुआ जी, आप तोरी की सब्जी लाई थी तो हमने तोरी ही बनाई है। लेकिन ये कैसे बना दिया इसे, और इसमें ये छिलके जैसा क्या है? बुआ जी, हमने तोरी के छिलकों को भी इसमें छौंक दिया है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आज हमने कुछ अलग ट्राई किया है बुआ जी। आप हमेशा कहती है ना, हम बस वही एक ही तरह से सब्जी बनाते हैं, तो आज हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। हाँ, आज हमने बस सब्जी को उबाला नहीं है, उसमें पूरी मेहनत से अलग वैरायटी का मसाला इस्तेमाल किया गया है। बुआ जी, अब आप खाना टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। कमला मुंह बनाकर खाना खाती है। तो दीदी, खाना कैसा लगा? बस ठीक ही है, उतना मजा नहीं आया। लेकिन बुआ जी, आज तो हम अलग वैरायटी लेकर आए थे, फिर भी आपको पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बुआ जी, अब आप मीठा ट्राई कीजिए। हाँ लाओ भाई, क्या है ये? हलवा है बुआ जी। कमला जैसे ही हलवा खाती है, उसे उसका स्वाद बड़ा बुरा लगता है। ये क्या है? बुआ जी, तोरी का हलवा है। क्या कहा? तोरी का हलवा? लेकिन तोरी का हलवा कौन बनाता है? मैंने तो आज पहली बार ही नाम सुना है। बुआ जी, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा था, तो बस ये अलग वैरायटी है। अरे, कमला आगे कुछ बोल पाती इससे पहले शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, देखा दीदी, आप हमेशा कहती थी ना मेरी बहुएं कुछ अलग नहीं करती। आज इन्होंने करके दिखाई। दो दो अलग डिश बनाई है इन्होंने। हाँ फिर भी कुछ खास नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आया। मैं तो जा रही हूँ भाई यहाँ से। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। देखा ना मम्मी जी, बुआ जी आज फिर से कमी निकाल कर चली गई। कोई बात नहीं रिया, लेकिन बुआ जी का मुंह देखने लायक था आज। हम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, कमी तो बुआ जी को फिर भी निकालनी है। लेकिन कम से कम इसी बहाने हम उनको अलग अलग वैरायटी तो टेस्ट करवाई देंगे और बुआ जी का मुंह भी देखने लायक होगा। सही कहा दीदी आपने। कुछ दिन बाद कमला फिर से एक नई सब्जी लेकर आती है। आइए बुआ जी, आज आप कौन सी सब्जी लाई हैं? तोरी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज मैं घिया लेकर आई हूँ। अब आज तो कुछ अच्छा बनाना। हाँ अरे हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल अच्छा ही कुछ बनाएंगे। पायल और रिया घिया लेकर रसोई में जाती है और आज फिर अपनी एक नई कलाकारी के साथ वापस आती है बुआ जी को खाना परोसने के बाद। आज क्या बनाया है भाई? आज हमने खीर बनाई है बुआ जी। चलो अच्छा है, फिर तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। बुआ जी जैसे ही खीर चखती है, क्या है ये? बुआ जी, घिया की खीर है ये। क्या? आज तुमने घिया की ही खीर बना दी? हाँ बुआ जी, आप ही कहती थी ना हम कभी भी कोई वैरायटी लेकर नहीं आते खाने में, इसलिए हमने सोचा अब से हम आपको खाने में अलग अलग तरह की वैरायटी ही देंगे। अरे वैरायटी का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी बनाकर दे दोगी मुझे। भला घिया तोरी का हलवा खीर कौन बनाता है? आपकी बहू। आप ही तो हमेशा कहती थी दीदी कि आपकी बहू एक सब्जी की पता नहीं 50-50 अलग वैरायटी बनाती है, इसीलिए मेरी बहुओं ने भी सब्जियों की अलग वैरायटी बनाना शुरू कर दिया। अरे लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब्जी को मीठा बना दो। अब बुआ जी, आपको हमारा पुराना स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कुछ नया करके देखा जाए। उस दिन भी बुआ जी मुंह बनाकर घर वापस चली जाती है। आज फिर से बुआ जी का मुंह देखने लायक था। सच में रिया, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ मैंने कमान तुम दोनों के हाथ में दे दी। सही है, अब दीदी को भी अलग अलग वैरायटी जो मिल रही है। अब कमला जो भी सब्जी लेकर आती तो पायल और रिया बिना कोई कसर छोड़े उस सब्जी की अलग अलग वैरायटी बनाकर उसके आगे पेश कर देती। लेकिन बुआ जी, उन्हें कहाँ कुछ अच्छा लगने वाला था, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, इसीलिए तो उनके आगे इतनी अलग वैरायटियां पेश की जा रही थी। एक दिन, देखो आज कुछ ज्यादा अलग मत करना, और खास करके आज तो मीठे में मुझे कुछ नहीं खाना। तुम बस रोटी सब्जी बना कर ले आओ, मैं वही खा लूंगी, लेकिन सब्जी जरा अच्छे से बनाना। ठीक है बुआ जी, हम अब भी लेकर आते हैं। पायल और रिया रसोई में जाती हैं। देखा दीदी, कैसे बुआ जी हमसे परेशान हो गई है। आज हमसे सादा खाना मांग रही है, तो क्या हम कुछ सादा बनाकर दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं रिया, अगर आज हमने सादा खाना बनाया तो बुआ जी फिर से पहले की तरह कमियां निकालेंगी। तुमने देखा नहीं, उन्होंने अभी भी यही कहा, सब्जी जरा अच्छे से बनाना। तो आज क्या बनाया जाए? मैं बताती हूँ।
दोनों रसोई में खाना बनाने के बाद बुआ जी को खाना परोसती है। लीजिए बुआ जी, खाना बन गया। आज क्या बनाया है? आज आप टिंडे और तूरी लेकर आए थे ना, तो हमने दोनों को मिलाकर मिक्स सब्जी और उसके पराठे बनाए हैं। क्या कहा? हाँ बुआ जी, आपने हमसे कहा था ना सब्जी जरा अच्छे से बनाना। हाँ, लेकिन इतना भी कुछ हटकर नहीं करना था। तुम दोनों ने तो। कमला कुछ बोलती कि शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, देखा दीदी, मेरी बहुएं कितनी अच्छी है। आपने उनसे कितनी बार कहा अलग वैरायटी बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बात की गांठ बांध ली और आपके लिए कुछ अलग बनाने के लिए कितना कुछ कर रही है दोनों। मैं कहती थी ना मेरी बहुएं बहुत मेहनती है, एक ही चीज की पता नहीं इन्होंने कितनी तरह की वैरायटी बना दी। मैं ही गलत थी जो मैंने इन्हें अलग बनाने को कहा। अब सब मुझे ही खाना पड़ता है, बस बहुत हुआ। अब मैं ऐसी ऊट पटांग चीजें और नहीं खा सकती। कमला अपने मन में सोच रही थी कि पायल उसे टोकती है। क्या हुआ बुआ जी, खाना शुरू कीजिए ना, आपकी लाई हुई सब्जी से हमने कितना अलग खाना बनाया है। नहीं बेटा, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो सब तुम्हारे लिए लाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बुआ जी, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाकर जाइए। नहीं नहीं बेटा, मेरा ना पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही कमला तो वहां से गायब हो जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सब हंस रहे थे। तभी वहां रमेश आता है। क्या हुआ, कमला से डरते हुए भाग क्यों गई? कुछ नहीं, दीदी को कुछ ज्यादा ही वैरायटी मिल गई। रमेश वहां से चला जाता है। कुछ भी कहो बहुओं, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। उनका चेहरा देखने लायक था। सही कहा मम्मी जी आपने। मुझे नहीं लगता आज के बाद बुआ जी कभी अपनी 3rd क्लास सब्जी यहाँ लेकर आएंगी। हाँ, और हमसे अलग अलग वैरायटी की डिमांड करेंगी।